गरीब किसान की कहानी। गांव के किनारे एक छोटे से खेत में रहने वाला रामू किसान अपनी सादगी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। रामू गरीब था, लेकिन दिल का बेहद नेक था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह और उसका परिवार मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। उनके खेत की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी और बारिश भी समय पर नहीं होती थी, जिससे फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ थीं। सब लोग रामू की मेहनत पर ही निर्भर थे। रामू सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में काम करने निकल जाता और देर रात तक खेत में लगा रहता। लेकिन किस्मत ने उसके साथ कभी साथ नहीं दिया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामू ने अपनी पूरी मेहनत से फसल बोई, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल सूख गई। यह देखकर रामू का दिल टूट गया। उसके पास खेत के लिए कर्ज भी था, जो उसने साहूकार से लिया था। अब वह चिंता में डूब गया कि वह कर्ज कैसे चुकाएगा और परिवार का पेट कैसे भरेगा। गांव के साहूकार लाला जी बहुत कंजूस और कठोर दिल के इंसान थे। उन्होंने रामू को धमकी दी कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो वह उसका खेत छीन लेंगे। रामू के पास कोई और चारा नहीं था। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन रामू की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग संत से हुई। संत ने उसे हिम्मत न हारने और मेहनत करते रहने की सलाह दी। उन्होंने रामू से कहा, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। रामू ने संत की बात को दिल से लगाया और अगले ही दिन से खेत में दुगनी मेहनत करने लगा। उसने खेत की जमीन को बेहतर बनाने के लिए गाय का गोबर और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया। संत ने उसे पानी के संरक्षण के कुछ उपाय भी बताए, जिन्हें अपनाकर रामू ने खेत में पानी की समस्या को कुछ हद तक हल कर लिया। अगले साल बारिश समय पर हुई और रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा उठी। रामू ने अपनी फसल को बेचकर कर्ज चुका दिया और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की शुरुआत की। उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। रामू की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोगों ने सीखा कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। रामू ने अपने अनुभव से गांव के अन्य किसानों की मदद की और उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए। रामू की जिंदगी ने यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान में संघर्ष करने की ताकत और मेहनत का जज्बा हो तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। गरीब किसान रामू की कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची मेहनत और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सच्ची मित्रता बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उनकी मिसाल दिया करते थे। अर्जुन किसान था और मोहन दर्जी। दोनों की जीविका अलग थी, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। अर्जुन और मोहन बचपन के साथी थे। वे साथ में स्कूल जाते, खेलते और खाना भी साझा करते थे। अर्जुन के पिता किसान थे और मोहन के पिता दर्जी। दोनों परिवार साधारण थे, लेकिन खुशहाल थे। अर्जुन को खेतों में काम करना और प्रकृति से जुड़ना पसंद था, जबकि मोहन को कपड़े सिलने और नई डिजाइन बनाने का शौक था। उनके शौक भले अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट थी। समय के साथ जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं। एक साल अर्जुन के खेत में फसल बर्बाद हो गई। बारिश की कमी और कीड़ों के हमले ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अर्जुन के परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। अर्जुन ने मोहन से अपनी चिंता साझा की। मोहन ने उसे डांट बंधाया और कहा, चिंता मत कर मित्र, जब तक मैं हूं तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं अपने हिस्से की कमाई से तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन ने अपनी कमाई में से अर्जुन के परिवार को मदद दी। उसने अपनी दुकान के लिए नया कपड़ा खरीदने की योजना को टाल दिया और अर्जुन की परेशानियों को प्राथमिकता दी। अर्जुन की मेहनत और मोहन का समर्थन, अर्जुन ने हार नहीं मानी।
उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश की। मोहन ने न केवल आर्थिक मदद की, बल्कि खेतों में अर्जुन के साथ काम भी किया। एक दिन अर्जुन ने मोहन से कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। तुमने मुझे न केवल सहारा दिया, बल्कि मुझे उम्मीद भी दी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का यही तो मतलब है अर्जुन। सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। एक दिन मोहन की दुकान में आग लग गई। उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। यह खबर सुनकर अर्जुन तुरंत मोहन के पास पहुंचा। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। अर्जुन ने अपनी बचत और फसल बेचकर मोहन को नई दुकान खोलने में मदद की। उसने गांव वालों से भी सहयोग लिया और मोहन की दुकान को फिर से शुरू करवाया। अर्जुन और मोहन की दोस्ती ने गांव वालों को सच्चे साथ और सहयोग का महत्व सिखाया। दोनों ने एक दूसरे की कठिनाइयों में जो साथ दिया, वह उनकी मित्रता को और मजबूत बना गया। गांव में एक दिन पंचायत ने अर्जुन और मोहन को सम्मानित किया। सरपंच ने कहा, इन दोनों ने हमें सिखाया है कि सच्चा साथी वह है जो मुश्किल समय में हमारा हाथ पकड़े और हमें सहारा दे। इनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा साथी वही होता है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ खड़ा रहे। अर्जुन और मोहन की दोस्ती ने यह साबित किया कि कठिन समय में सच्चे साथी ही हमारे सबसे बड़े सहारे होते हैं। प्रीति की शादी आदित्य से हुई थी और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत उत्साहित थी। आदित्य का परिवार बड़ा था, जिसमें उनकी माँ किरण देवी उनके साथ रहती थी। प्रीति को पहले दिन से ही ये चिंता थी कि उसकी सास के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा। उसे अपने दोस्तों से हमेशा यही सुनने को मिलता था कि सास बहू का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं होता। प्रीति को लगता था कि उसे अपनी सास के साथ समझौता करना पड़ेगा, लेकिन वह उम्मीद करती थी कि शायद चीजें ठीक हो जाएं। जब प्रीति अपने पति आदित्य के साथ ससुराल पहुंची तो उसे बहुत शांति मिली। उसकी सासू माँ किरण देवी एक अलग ही तरह की महिला थीं। वह बहुत ही समझदार और सजीव महिला थीं, जिनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। प्रीति को पहले दिन से ही महसूस हुआ कि उसकी सास उसकी मदद करने के लिए तैयार है। किरण देवी ने पहले दिन ही प्रीति को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरे लिए एक बेटी की तरह हो। जो भी तुम्हें चाहिए बस बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा जैसे उसे एक नई माँ मिल गई हो। प्रीति की शादी के बाद उसे कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा था, जैसे घर के काम, खाना बनाना और पति की देखभाल करना। हालांकि वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन कभी-कभी उसे थकान महसूस होती। एक दिन वह बर्तन धोते हुए बहुत थक गई और बैठ गई। तभी उसकी सासू माँ आईं और उसे प्यार से कहा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, थोड़ा आराम करो, मैं सब देख लूंगी। किरण देवी ने न केवल घर के कामों में मदद की, बल्कि प्रीति को भी अपने अनुभवों से कुछ समझाइश दी। उन्होंने प्रीति से कहा, हर रिश्ते में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, खासकर सास बहू के रिश्ते में। प्यार और सम्मान ही हमें एक दूसरे के करीब लाता है। समय बीतने के साथ प्रीति और किरण देवी के बीच एक गहरा और मजबूत रिश्ता बन गया। प्रीति ने कभी नहीं महसूस किया कि वह अपनी सास से अलग है। वह हमेशा उन्हें अपना मार्गदर्शन मानती थी। एक दिन प्रीति की सहेली स्मिता उससे मिलने। तुम्हारी सास इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? क्या वह कभी भी तुम पर नाराज नहीं होती? प्रीति मुस्कुराई और बोली, स्मिता, सास बहू का रिश्ता अच्छे से बन सकता है अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और समझदारी से काम लें। मेरी सास हमेशा मुझे प्यार और सहानुभूति देती है। वह मुझसे कभी नहीं कहती कि तुम यह काम करो या तुम्हें यह करना चाहिए था। वह हमेशा मेरे साथ हैं और मुझे स्वतंत्रता देती हैं। प्रीति अब घर के सारे काम आराम से करने लगी थी और उसकी सासू माँ भी हमेशा उसकी मदद करती थीं। एक दिन आदित्य ने प्रीति से पूछा, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हारी सास के साथ कोई समस्या है? प्रीति ने आदित्य से कहा, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सासू माँ ने हमेशा मुझे अच्छा महसूस कराया। वह मुझे कभी बोझ नहीं लगती।
वह मेरी मदद करती हैं और हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी होती हैं। एक दिन जब प्रीति का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो किरण देवी ने उसे आराम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम जितनी मेहनत करती हो उतनी मेहनत मैं भी करती थी, लेकिन जब तक शरीर को आराम नहीं मिलता तब तक किसी काम में मन नहीं लगता। तुम्हारी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। प्रीति ने अपनी सासू माँ की बातों को ध्यान से सुना और सही में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया। वह काम में कमी करने लगी और अपनी सेहत को प्राथमिकता दी। उसे महसूस हुआ कि किरण देवी ने उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी, सम्मान और प्यार पर आधारित हो तो वह बेहद सुंदर और मजबूत बन सकता है। सास का प्यार और मार्गदर्शन एक बहू के लिए बहुत मूल्यवान होता है। एक सास अगर अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह देखे और बहू भी सास के अनुभवों को समझे तो दोनों के बीच कोई भी दूरी नहीं रह सकती। किरण देवी और प्रीति का रिश्ता अब सबसे मजबूत था। वे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ी रहती थीं और एक दूसरे की मदद करती थीं। आदित्य और उनके परिवार में एक नई खुशहाली आ गई थी और दोनों महिलाओं के प्यार और समझदारी से घर में सुख शांति का माहौल था।